जय जगत साथियों, हिंद स्वराज से अध्याय 10 हिंदुस्तान की दशा, भाग 3 हिंदू मुसलमान। उत्तर प्रश्न पिछले अंक में हो गया है। उत्तर आपका आखिरी सवाल बड़ा गंभीर मालूम होता है, लेकिन सोचने पर यह सहल सहल मालूम होता है। यह सवाल उठा है, उसका कारण भी रेल, वकील और डॉक्टर हैं। वकीलों और डॉक्टरों का विचार तो अभी करना बाकी है। रेलों का विचार हम कर चुके हैं। इतना मैं जोड़ता हूँ कि मनुष्य इस तरह पैदा किया गया है कि अपने हाथ पैर से बने उतना ही आने जाने वगैरह की हलचल उसे करनी चाहिए। अगर हम रेल वगैरह साधनों से दौड़ धूप करें ही नहीं, तो बहुत पेचीदे सवाल हमारे सामने आएंगे ही नहीं। हम खुद होकर खुद को न्योतते हैं। भगवान ने मनुष्य की हद उसके शरीर की बनावट से ही बांध दी, लेकिन मनुष्य ने उस बनावट की हद को लांघने के उपाय ढूंढ निकाले। मनुष्य को अकल इसलिए दी गई थी है कि उसकी मदद से वह भगवान को पहचाने, पर मनुष्य ने अकल का उपयोग भगवान को भूलने में किया। मैं अपनी कुदरती हद से के मुताबिक अपने आसपास रहने वालों की सेवा कर सकता हूँ, पर मैंने तुरंत अपनी मगरूरी में ढूंढ निकाला कि मुझे तो सारी दुनिया की सेवा अपने तन से करनी चाहिए। ऐसा करने में अनेक धर्मों के और कई तरह के लोगों का साथ होगा। यह बोझ मनुष्य उठा ही नहीं सकता और इसलिए अकुलाता है। इस विचार से आप समझ लेंगे कि रेलगाड़ी सचमुच एक तूफानी साधन है। मनुष्य रेलगाड़ी का उपयोग करके भगवान को भूल गया है। प्रश्न, पर मैं तो अब जो सवाल मैंने उठाया है उसका जवाब सुनने को अधीर हो रहा हूँ। मुसलमानों के आने से हमारा एक राष्ट्र रहा या मिटा? उत्तर हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म के आदमी रह सकते हैं, उससे वह राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। जो नए लोग उसमें दाखिल होते हैं, वे उसकी प्रजा को तोड़ नहीं सकते। वे उसकी प्रजा में घुल मिल जाते हैं। ऐसा हो तभी कोई मुल्क एक राष्ट्र माना जाएगा। ऐसे मुल्क में दूसरे लोगों का समावेश करने का गुण होना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा था और आज भी है। यूँ तो जितने आदमी उतने धर्म, ऐसा मान सकते हैं। एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे में धर्म में दखल नहीं देते। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने के लायक नहीं हैं। अगर हिंदू माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए, तो यह एक निरा सपना है। मुसलमान अगर ऐसा माने कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहें, तो उसे भी सपना ही समझिए। फिर भी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जो इस देश को अपना वतन मानकर बस चुके हैं, एक देसी, एक मुल्की हैं। वे देसी भाई हैं और उन्हें एक दूसरे के स्वार्थ के लिए भी एक होकर रहना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं। प्रश्न, लेकिन दोनों कौमों के कट्टर वैर का क्या? उत्तर, कट्टर वैर शब्द दोनों के दुश्मन ने खोज निकाला है। जब हिंदू मुसलमान झगड़ते थे, तब वे ऐसी बातें भी करते थे। झगड़ा तो हमारा कब का बंद हो गया है, फिर कट्टर वैर काहे का? और इतना याद रखिए कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हमारा झगड़ा बंद हुआ, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग मुसलमान बादशाहों के मातहत और मुसलमान हिंदू राजाओं के मातहत रहते आए हैं। दोनों को बाद में समझ में आ गया कि झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई से कोई अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और कोई अपनी जिद भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोनों ने मिलकर रहने का फैसला किया। झगड़े तो फिर से अंग्रेज़ों ने शुरू करवाए हैं।
मियाँ और महादेव की नहीं बनती, इस कहावत का भी ऐसा ही समझिए। कुछ कहावतें हमेशा के लिए रह जाती हैं और नुकसान करती ही रहती हैं। हम कहावत की धुन में इतना भी याद नहीं रखते कि बहुतेरे हिंदुओं और मुसलमानों के बाप दादे एक ही थे। हमारे अंदर एक ही खून है। क्या धर्म बदला इसलिए हम आपस में दुश्मन बन गए? धर्म तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हम दोनों अलग अलग रास्ते लें, इससे हो क्या गया? उसमें लड़ाई काहे की? और ऐसी कहावतें तो शैवों और वैष्णवों में भी चलती हैं। पर इससे कोई यह नहीं कहेगा कि वे एक राष्ट्र नहीं हैं। वेद धर्मियों और जैनों के बीच बहुत फर्क माना जाता है। फिर भी इससे वे अलग राष्ट्र नहीं बन जाते। हम गुलाम हो गए हैं, इसलिए अपने झगड़े हम तीसरे के पास ले जाते हैं। जैसे मुसलमान मूर्ति का खंडन करने वाले हैं, वैसे हिंदुओं में भी मूर्ति का खंडन करने वाला एक वर्ग देखने में आता है। ज्यों-ज्यों सही ज्ञान बढ़ेगा, त्यों-त्यों हम समझते जाएंगे कि हमें पसंद न आने वाला धर्म दूसरा आदमी पालता हो तो भी उससे वैर भाव रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम उस पर जबरदस्ती न करें। प्रश्न: अब गोरक्षक के बारे में अपने विचार बताइए। उत्तर: मैं खुद गाय को पूजता हूँ, यानी मान देता हूँ। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का जो खेती प्रधान प्रधान देश है, आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी जानवर है। वह उपयोगी जानवर है, यह तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूँ, वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूँ। जैसे गाय उपयोगी है, वैसे मनुष्य भी, फिर चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या उसे मैं मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान का और गाय का भी दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूँगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती हो तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है, ऐसा मैं तो मानता हूँ। हाँ और नहीं के बीच हमेशा वैर रहता है। अगर मैं वाद विवाद करूँगा तो मुसलमान भी वाद विवाद करेगा। अगर मैं टेढ़ा बनूँगा तो वह भी टेढ़ा बनेगा। अगर मैं बालिश्त भर नमूँगा तो वह हाथ भर नमेगा, और अगर वह न भी नमे तो मेरा नमना गलत नहीं कहलाएगा। जब हमने जिद की तब गोकुशी बढ़ी। मेरी राय है कि गोरक्षा प्रचारिणी सभा गोवध प्रचारिणी सभा मानी जानी चाहिए। ऐसी सभा का होना हमारे लिए बदनामी की बात है। जब गाय की रक्षा करना हम भूल गए, तब ऐसी सभा की जरूरत पड़ी होगी। मेरा भाई गाय को मारने दौड़े तो मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूं? उसे मारूंगा या उसके पैरों में पड़ूंगा? अगर आप कहें कि मुझे उसके पांव पड़ना चाहिए, तो मुझे मुसलमान भाई के भी पांव पड़ना चाहिए। गाय को दुख देकर हिंदू गाय का वध करता है। इससे गाय को कौन छुड़ाता है? जो हिंदू गाय की औलाद को पैना आर भोंकता है, उस हिंदू को कौन समझाता है? इससे हमारे एक राष्ट्र होने में कोई रुकावट नहीं आती है। अंत में हिंदू अहिंसक और मुसलमान हिंसक है, यह बात अगर सही हो तो अहिंसक का धर्म क्या है? अहिंसक को आदमी की हिंसा करनी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अहिंसक के लिए तो राह सीधी है। उसे एक को बचाने के लिए दूसरे की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। उसे तो मात्र चरण वंदना करनी चाहिए, सिर्फ समझाने का काम करना चाहिए। इसी में उसका पुरुषार्थ है।
लेकिन क्या तमाम हिंदू अहिंसक हैं? सवाल की जड़ में जाकर विचार करने पर मालूम होता है कि कोई भी अहिंसक नहीं है, क्योंकि जीव को तो हम मारते ही हैं। लेकिन इस हिंसा से हम छूटना चाहते हैं, इसलिए अहिंसक कहलाते हैं। साधारण विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से हिंदू मांस खाने वाले हैं, इसलिए वे अहिंसक नहीं माने जा सकते। खींच तान कर दूसरा अर्थ करना तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। जब ऐसी हालत है तब मुसलमान हिंसक और हिंदू अहिंसक है, इसलिए दोनों की नहीं बनेगी, यह सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे विचार स्वार्थी धर्म शिक्षकों, शास्त्रियों और मुल्लाओं ने हमें दिए हैं, और इसमें जो कमी रह गई थी उसे अंग्रेज़ों ने पूरा किया है। उन्हें इतिहास लिखने की आदत है। हर एक जाति के रीति रिवाज जानने का वे दंभ करते हैं। ईश्वर ने हमारा मन तो छोटा बनाया है, फिर भी वे ईश्वरीय दावा करते आए हैं और तरह तरह के प्रयोग करते हैं। वे अपने बाजे खुद बजाते हैं और हमारे मन में अपनी बात सही होने का विश्वास जमाते हैं। हम भोलेपन में उस पर भरोसा कर लेते हैं। जो टेढ़ा नहीं देखना चाहते वे देख सकेंगे कि कुरान शरीफ में ऐसे सैकड़ों वचन हैं जो हिंदुओं को मान्य हों। भागवत गीता में ऐसी बातें लिखी हैं कि जिनके खिलाफ मुसलमान को कोई भी ऐतराज़ नहीं हो सकता। कुरान शरीफ का कुछ भाग मैं न समझ पाऊँ या कुछ भाग मुझे पसंद न आए, इस वजह से क्या मैं उसके मानने वालों से नफ़रत करूँगा? झगड़ा दो से ही हो सकता है। मुझे झगड़ा नहीं करना हो तो मुसलमान क्या करेगा? और मुसलमान को झगड़ा न करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हवा में हाथ उठाने वाले का हाथ उखड़ जाता है। सब अपने अपने धर्म का स्वरूप समझकर उससे चिपके रहें और शास्त्रियों और मुल्लाओं के बीच में न आने दें, तो झगड़े का मुंह हमेशा के लिए काला ही रहेगा। प्रश्न: अंग्रेज दोनों कौमों का मेल होने देंगे? उत्तर: यह सवाल डरपोक आदमी का है। यह सवाल हमारी हीनता को दिखाता है। अगर दो भाई चाहते हों कि हमारा आपस में मेल बना रहे, तो कौन उनके बीच आ सकता है? अगर तीसरा आदमी दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर सके तो उन भाइयों को हम कच्चे दिल के कहेंगे। उसी तरह अगर हम हिंदू और मुसलमान कच्चे दिल के होंगे तो फिर अंग्रेज़ों का कसूर निकालना बेकार होगा। कच्चा घड़ा एक कंकड़ से नहीं तो दूसरे कंकड़ से फूटेगा ही। घड़े को बचाने का रास्ता यह नहीं है कि उसे कंकड़ से दूर रखा जाए, बल्कि यह है कि उसे पक्का बनाया जाए, जिससे कंकड़ का भय ही न रहे। उसी तरह हमें पक्के दिल के बनना है। हम दोनों में से कोई एक भी पक्के दिल के होंगे तो तीसरे की कुछ नहीं चलेगी। यह काम हिंदू आसानी से कर सकते हैं। उनकी संख्या बड़ी है, वे अपने को ज़्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, इसलिए वे पक्का दिल रख सकते हैं। दोनों कौमों के बीच अविश्वास है, इसलिए मुसलमान लॉर्ड मोरले से कुछ हक मांगते हैं। इसमें हिंदू क्यों विरोध करते हैं? अगर हिंदू विरोध न करे तो अंग्रेज चौंकेंगे। मुसलमान धीरे धीरे हिंदुओं का भरोसा करने लगेंगे और दोनों का भाईचारा बढ़ेगा। अपने झगड़े अंग्रेज़ों के पास ले जाने में हमें शर्माना चाहिए। ऐसा करने से हिंदू कुछ खोने वाले नहीं हैं। इसका हिसाब आप खुद लगा सकेंगे। जिस आदमी ने दूसरे पर विश्वास किया उसने आज तक कुछ खोया नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हिंदू मुसलमान कभी झगड़ेंगे ही नहीं। दो भाई साथ रहें तो उनके बीच तकरार होती है। कभी हमारे सिर भी फूटेंगे, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सब लोग एक सी अकल के नहीं होते। दोनों जोश में आते हैं तब अक्सर गलत काम कर बैठते हैं। उन्हें हमें सहन करना होगा, लेकिन ऐसी तकरार को भी बड़ी वकालत बघार कर हम अंग्रेज़ों की अदालत में न ले जाएं। दो आदमी लड़ें, लड़ाई में दोनों के सिर या
एक का सिर फूटे तो उसमें तीसरा क्या न्याय करेगा। जो लड़ेंगे वे जख्मी भी होंगे, बदन से बदन टकराएगा तब कुछ निशानी तो रहेगी ही। उसमें न्याय क्या हो सकता है।